कोई कैसे अपनी बेटी को गला रेंद करके उसको मतलब इस दुनिया से अलविदा कह सकता है। कोई कैसे अपनी ही बेटी को, जिस बेटी को 9 महीने कोख में रखकर उसे संभाला हो और उसके बाद में जब तक उसकी आयु शादी तक न हो जाए तब तक उसका ख्याल रखा हो और उसे एक ही पल के अंदर, एक ही झटके से उसको इस दुनिया से अलविदा कह दें। ऐसा कैसे हो सकता है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की एक नई कहानी के साथ। बल्कि ये एक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। सच्ची घटना ऐसी कि आप सुन करके आपका दिल है वो दहल जाएगा। एक घर में खुशी का माहौल होता है, आराम से सब रह रहे होते हैं और उसी घर के अंदर एक ऐसी वारदात होती है जो शायद उस परिवार के अंत समय का अंत होता है। यूं कह सकता हूं कि उगता हुआ सूरज छिपने की तैयारी करता है। मित्रों, कौसाम्बी यूपी की ये कहानी है जो मैं बता रहा हूं। पुलिस के मुताबिक ये बताया गया कि एक घर के अंदर माँ बाप, मम्मी पापा और एक बिटिया जो कि अपनी कोख से जन्मी थी और उसका ही गला घोंट करके हत्या कर दी जाती है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे किस लिए हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? वो मैं पढ़ रहा हूं, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। 21 वर्षीय युवती 31 जनवरी को लापता हो जाती है। एक घर के अंदर जब कोई 21 वर्षीय जवान बेटी लापता होती है तो बताइए कि उस माँ बाप पर क्या गुजरेगी। सबसे पहले तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा, वो इधर उधर घूमेंगे, लेकिन उनके चेहरे पर वो चिंताओं की रेखाएं तो थी, लेकिन मित्रों मन के अंदर ऐसा कोई डर, ऐसी कोई गलतफहमी नहीं थी कि उनकी बेटी के साथ आखिर हुआ क्या है। एक घर के अंदर खुशनुमा माहौल के अंदर एक बेटी पल रही है, बेटी अपना अच्छा ख्याल रख रही है। 21 वर्षीय बेटी हो चुकी है। 31 जनवरी को वो गुम हो जाती है। उसके बाद में पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई जाती है घर वालों की तरफ से। लेकिन इस कहानी में कुछ नया मोड़ था। पता चलता है बाप को कि उसकी बेटी के नाजायज संबंध है। जब पता चलता है कि नाजायज संबंध है, इसके बाद में बाप और माँ आपस में बात करते हैं और न जाने क्यों एक ऐसी रचना का रचनात्मक दृष्टिकोण बनाते हैं जो शायद इस सृष्टि ने भी नहीं रचा होगा। शायद इस सृष्टि ने भी कभी ये नहीं समझा होगा कि आखिर ये क्या हो रहा है। जब पता चलता है कि नाजायज संबंध की परवान चढ़ करके उसकी कोख में एक बच्चा भी पल रहा है, तब उसे पता ही नहीं था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। माँ और बाप दोनों चिंताओं में आते हैं। चिंता की उन रेखाओं को पार कर लेते हैं जो रेखाएं वाकई में सीमाओं को छलांग लगाती हुई पार कर देती हैं। इसके बाद में वो एक योजना बनाते हैं। बेटी आराम से खुश थी। बेटी को पता था कि जो वो कर रही है नाजायज संबंध के बारे में माँ बाप को पता ही नहीं है। वो अपने आप में खुश थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल और दिमाग में डर भी था। धीरे धीरे वो बात है जो उनके माँ बाप तक पहुंच जाती है और माँ बाप के पास पहुंचने के बाद में वो दोनों मिलकर के एक हत्या की, यानी कि उसको जिंदगी से अलविदा कहने की एक सफल योजना बनाते हैं। और योजना के मुताबिक उस बेटी को दुपट्टे से गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी जाती है, यानी कि उसको इस जिंदगी से रुखसत कर दिया जाता है। माँ और बाप जब ये काम कर रहे थे तब उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि उस बेटी को कैसे कोई इस दुनिया से रुखसत कर सकता है, जिस बेटी को 9 महीने कोख में रखा हो, उसके बाद में 21 वर्ष उसको पाला हो, लेकिन उन्होंने ये कर दिया। क्योंकि मित्रों सवाल था झूठी शान का। अगर ये घर से बाहर बात जाती तो समाज में डर होता, समाज के लोग 2-4 बात बोलते, गांव के लोग 2-4 बात बोलते, शहर के लोग बोलते। इससे उनकी झूठी शान थी वो कहीं ना कहीं खराब हो जाती। समझा भी सकते थे उसको, उस लड़के के साथ शादी भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बात करने की भी एक बार शायद उन्होंने कोशिश नहीं की। बेटी को मार दिया जाता है। मारने के बाद में शव को ठिकाने लगाने के लिए, अब शव को कैसे ठिकाने लगाएं, शिनाख्त हो जाएगी बॉडी की, कैसे करें? तो इसके बाद में उनके मन में ख्याल आता है और योजनाबद्ध तरीके से एक एसिड मंगाया जाता है।
उसको बाद में इस्तेमाल करके एक ऐसा पदार्थ जिससे पूरा आदमी है जो जल जाता है, पूरा फेस जल जाता है, धरती फाड़ सकता है वो, यानी कि लोहे को भी जंग लगा सकता है, वो उसके चेहरे पर डाल दिया जाता है और चेहरा पूरी तरह से जल जाता है, चेहरे की हालात ख़राब हो जाती है। इसके बाद में उसकी बॉडी को बाहर कहीं दूर फेंक दिया जाता है। फिर थाने में जाकर के FIR दर्ज करवाते हैं कि हमारी बेटी है जो गुम हो चुकी है, कृपया करके हमारी फरियाद है वो फरियाद सुने। थाने के जो अधिकारी हैं वो भी इस बात से चिंतित थे कि कोई परिवादी बन करके आया है, वो परिवादी अपनी ही बेटी को कैसे मार सकता है। लेकिन धीरे धीरे शक की सुई है वो उनकी तरफ पहुंचती है और पहुंचते पहुंचते उनको थाने में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद में वो अपना जुर्म है जो कबूल कर लेते हैं। 2 चाचाओं के समेत माँ बाप को गिरफ्तार कर लिया और जिस शव को ठिकाने लगाया वो 2 भाइयों की मदद से शव को ठिकाने लगाया जाता है। मित्रों, हत्या की कितनी बड़ी गुत्थी थी जो शायद बहुत कम समय के अंदर पुलिस ने सुलझा ली थी। इसके बाद में कोर्ट में पेश किया जाता है और न्यायिक हिरासत के लिए उन्हें भेज दिया जाता है। लेकिन मित्रों, ऐसी घटनाओं से हम ये समझ ले सकते हैं, हम ये सीख ले सकते हैं कि जुर्म कहीं कभी किसी भी हालात में हो सकता है। विश्वास अति विश्वास में कभी न बदलें, क्योंकि विश्वास का वो टुकड़ा कभी भी उस ईंट के पत्थर के समान होता है जिस पत्थर की शायद इतनी परत मजबूत नहीं होती है। इसलिए जिस पर भी विश्वास करें तो एक सीमित दायरे में करें, क्योंकि विश्वास को विश्वासघात होने में वक्त नहीं लगता है। सतर्क रहें, सावचेत रहें, क्योंकि जुर्म कहीं भी हो सकता है। नमस्कार।